हेलो एवरीवन, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आज के इस क्लास में। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं वॉइस, उसके प्रकार और वॉइस को एक्टिव से पैसिव कैसे चेंज किया जाता है। इन सब चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है क्योंकि प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या फिर प्रत्येक बोर्ड्स के एग्जाम में इनसे 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। मतलब मिनिमम 2 से 3 नंबर, अधिक से अधिक 3, 4, 5, 6, 10 नंबर तक के क्वेश्चन भी पूछते हैं बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जिसमें ग्रामर की ज़्यादा वैल्यू होती है। तो इसलिए हमको क्या करना है कि इसको बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक की चीज़ों को पढ़ना है, ताकि जो भी क्वेश्चंस पूछे बोर्ड के एग्जाम में या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, उसमें आपका अच्छे से अच्छा मार्क्स आ सके। तो 2-3 पार्ट्स में वीडियो बनेगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। प्रत्येक पार्ट के वीडियोस को आसानी से आपको देख डालना है। तो वॉइस का आज पार्ट 1 में शुरू करने जा रहा हूँ और इसमें मैं बताऊंगा कि वॉइस के डेफिनेशन, टाइप्स और उसके बाद से इंपॉर्टेंट थिंग्स जो वॉइस में फॉलो किए जाते हैं। साथ ही साथ हम लोग अब टेंस के द्वारा कैसे टेंस का वॉइस बनाया जाता है, एक्टिव से पैसिव कैसे किया जाता है, ये हम लोग सीखने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो चलिए बिना देरी किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है वॉइस। वॉइस का मतलब होता है वाच्य। तो अगर कोई जनरली आपसे पूछता है कि व्हाट इज वॉइस, वॉइस किसे कहते हैं, वाच्य किसे कहते हैं, तो आपको कुछ नहीं बोलना है। बस आपको बोलना है कि वॉइस जो होता है वो एक फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। फॉर्म ऑफ वर्ब यानी क्रिया का रूप होता है, ठीक है ना, जो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होते रहता है, ठीक है ना। यानी अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज वॉइस, तो बोलेंगे वॉइस इज फॉर्म ऑफ वर्ब दैट चेंजेस according to time, यानी समय के अनुसार बदलते रहता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वॉइस बोलते हैं, वाच्य बोलते हैं, ठीक है। अब टाइप्स की बात करेंगे तो जो वॉइस होता है वो कितने प्रकार का होता है। इट इज ऑफ 2 टाइप्स। वॉइस 2 प्रकार के होते हैं। पहले का नाम है एक्टिव वॉइस और दूसरा का नाम है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव मतलब होता है कर्तृवाच्य, और दूसरा जो है पैसिव वॉइस, इसका मतलब होता है कर्मवाच्य, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में क्या डिफरेंस है ये हम जानेंगे यहाँ पे। एक्टिव वॉइस क्या होता है, तो जब कोई भी कार्य डायरेक्टली बोला जाए कि वो कर्ता के द्वारा किया जा रहा है। एक तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि सब्जेक्ट क्या है, कर्ता क्या है, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं और वर्ब क्या होता है। हालांकि हमने इस पे सेपरेट वीडियोस बना रखे हैं। अगर आपके पास टाइम हो तो आप लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे हम, उससे आप वहां से देख लेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, कर्ता क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कर्म क्या होता है और वर्ब यानी क्रिया क्या होता है, ठीक है। हालांकि हम आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं, यहाँ पे बता देते हैं कि क्या होता है। तो सब्जेक्ट के बारे में अगर आप जानेंगे तो सब्जेक्ट होता है डूअर ऑफ द एक्शन, यानी काम को करने वाला। एक्शन मतलब क्या होता है, कार्य, और डूअर मतलब होता है करने वाले। तो कार्य को करने वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, सब्जेक्ट बोलते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो ये होता है रिसीवर ऑफ द एक्शन, जो काम को क्या करे, रिसीव करे, ठीक है ना। कर्ता के कार्यों का फल जिस पर पड़े, रिसीव करे, कर्ता के कार्यों को क्या करे, रिसीव करे, यानी वो रिसीवर हो जाए, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे, ठीक है। काम को करने वाला क्या होता है, जितने भी सारे नाउन्स जितने सारे हैं वो सब कर्ता हो जाते हैं। प्रोनाउन जितने सारे हैं, यानी जितने सारे का मतलब क्या है, पर्सनल प्रोनाउंस, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, वो सब किस में आ जाते हैं, सब्जेक्ट्स में आ जाते हैं, ठीक है ना। और वर्ब क्या होता है, तो जितने सारे एक्शन वर्ड्स हैं, क्या बोलेंगे हम, एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब, ठीक है ना। तो ये आप इस चीज को याद रखेंगे कि एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। आया बात समझ में। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इनके बारे में। तो एक्टिव में क्या होता है कि जब डूअर ऑफ द एक्शन यानी कर्ता जो है वो काम खुद करे, ठीक है ना, डायरेक्टली दिखाया जाए कि वो काम कर रहा है कर्ता, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक्टिव वॉइस, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं डेफिनेशन कि व्हेन समवन डज द एक्शन दैट इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस, द सेंटेंस विल बी इन एक्टिव वॉइस। यानी जब कोई काम करता है तो उस सेंटेंस को क्या बोलते हैं हम, एक्टिव वॉइस में समझा जाता है। पैसिव कब होगा, तो जब कर्ता के कार्यों का फल वाक्य में दिखाया जाए, ठीक है ना। रिसीवर ऑफ द एक्शन इज सब्जेक्ट, इफ रिसीवर ऑफ द एक्शन इज सब्जेक्ट, अगर
रिसीवर ऑफ द एक्शन क्या कौन हो, सब्जेक्ट हो जाए यानी कर्ता हो जाए, ठीक है ना, तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे पैसिव वॉइस। रिसीवर ऑफ द एक्शन कौन हो जाए, सब्जेक्ट हो जाए, तो उसे क्या बोलेंगे, पैसिव वॉइस। आइए एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं इस चीज को। आई ईट अ मैंगो, वेरी सिंपल एग्जांपल हमने लिया है, बहुत ही सिंपल हमने एग्जांपल लिया है, आई ईट अ मैंगो। इसको क्या करना है, हमें पैसिव में चेंज करना है। तो क्या करने वाले हैं, सबसे पहले आपको रूल, कोई सा भी रूल नहीं पता है आपको भी, क्योंकि हमने बताया ही नहीं है, तो ध्यान से आप सुनेंगे कि कर क्या रहे हैं हम, बस आप जान लीजिए इतना। मैं आगे अभी आपको रूल बताने वाला हूं कि कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज किया जाता है, फिर आपको कोई सा भी दिक्कत होगा तो बताइएगा, ठीक है ना। हम कहते हैं कि आप भूल कर दिखाइए जो भी हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, याद करके नहीं, याद तो सब लोग करता है, रटता है घर पर बैठ करके पूरा अच्छे तरीके से, लेकिन मेरा मानना क्या है कि अगर आपके पास हिम्मत है, ताकत है, तो आप उसको भूल करके दिखाइए एक बार जो भी हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो आइए ध्यान देंगे क्या करना होगा हमें पैसिव में बनाने के लिए। जो सबसे पहले हमें पहचानना है कि सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है। तो आप पहचान कैसे सकते हैं, तो उसके डिफिनेशन से। एक्शन वर्ड्स, इट मतलब क्या होता है, खाना, और खाना क्या होता है, एक प्रक्रिया होता है, प्रोसेस होता है, रोटी तोड़ करके खाते हैं आप, तो वो क्या हो गया, प्रोसेस हो गया, तो इसलिए इट जो है वो क्या हो गया, वर्ब हो गया। जो भी प्रोसेस का नाम आएगा उसे क्या बोलेंगे, वर्ब बोलेंगे। तो जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें कुछ रूल्स है जिसको हम फॉलो करते हैं, मैं आपको आगे अभी बताने वाला हूँ इसको बनाने के बाद से। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है, तो क्या करेंगे, हम लिख लेंगे अ मैंगो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगर V1 V5 यहाँ पे यूज़ किया गया होता है तो हम इज आर एम का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि V1 लगा हुआ है। V1 आपको पता ही होगा कि V1 क्या होता है, वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं, 5 रूप होते हैं, जिसमें से V1 जो होता है वो भी एक रूप होता है। तो यहाँ पे V1 लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, एज इट इज़ नहीं, इज आर एम का यूज़ करना होता है। तो एक आम है तो इज लग जाएगा, उसके बाद से वर्ब जो होगा उसका तीसरा रूप लिखेंगे, तो ईट का तीसरा रूप होता है ईटन, और फिर आप एक प्रीपोजिशन लगाएंगे बाई, वर्ब 3 के बाद से बाई लगाया जाता है, और जो सब्जेक्ट होगा उसका ऑब्जेक्ट फॉर्म बना करके लिख दिया जाएगा। तो आई है तो क्या हो जाएगा, ये मी, इधर वाला इधर आ गया और इधर वाला इधर आ गया, बीच में जो है वो वर्ब का खेला होता है, और एक बाई प्रीपोजिशन लग जाता है वर्ब के बाद, ठीक है। तो ये एक्टिव में था, और इसको हमने क्या करना था, पैसिव में इनटू पैसिव वॉइस करना था। पी भी मतलब पैसिव वॉइस, ए भी मतलब एक्टिव वॉइस। आ रहा है बात समझ में, ठीक है। चलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा ना हो जाए, इस वजह से हम बहुत सारी चीज़ों को छांट करके काट करके चलेंगे। जैसे डेफिनेशन सारे हो गए, ये सब चीज़ें, एक्टिव और पैसिव का डेफिनेशन मैंने लिखवाया नहीं, बस केवल आपको बोल दिया, बता दिया, ठीक है ना। तो उस चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। बाकी हम फोकस करेंगे जो मार्क्स ओरिएंटेड चीज़ें हैं, यानी जिससे मार्क्स आ सके, बस वही चीज़ें। ये सब के एग्जाम में नहीं पूछता है, ये सब केवल आपको याद रखना होता है बस, ठीक है ना। तो इस वजह से हम उस चीज़ों को फोकस थोड़ा सा कम करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिर हम बढ़ते हैं आगे। तो अब हम लोग देखेंगे कैसे एक्टिव से पैसिव चेंज किया जाता है, वो हम लोग रूल्स के माध्यम से देखेंगे। यानी कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं जनरल रूल, जो हर सेंटेंस के साथ फॉलो किया जाना होता है, उसे हम लोग बोलते हैं जनरल रूल। और स्पेशल रूल क्या होता है, तो वैसे रूल्स जो किसी स्पेशल सेंटेंसेस को बनाने के लिए काम किया जाता है, लगाया जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं स्पेशल रूल। तो जनरल रूल है एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए, वो हमें जानना है जो सब पे लागू होता है। जनरल रूल्स टू चेंज एक्टिव वॉइस, ठीक है, यानी एक्टिव वॉइस को चेंज करना है किसमें, पैसिव वॉइस में, इनटू पीवी, इनटू पैसिव वॉइस, ठीक है। तो जो फर्स्ट रूल हम फॉलो करते हैं वो क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, आप केवल समझना है इस चीज़ को। क्या करना होता है, सबसे पहला रूल आपको बता रहे हैं कि जो ए भी मतलब एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा, वो क्या बनेगा जी, पीवी का ऑब्जेक्ट बनेगा, और पीवी का जो यानी पैसिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या बनेगा, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा। ये क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, यानी एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस यहाँ पे दिखाते हैं, जैसे अभी मैंने पिछले सेंटेंस में चर्चा किया था, आई ईट ए मैंगो, आई ईट ए मैंगो, इसको हमें करना था पैसिव वॉइस में, इनटू पैसिव वॉइस। तो हमने क्या बोला, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनेगा। सबसे पहले पहचानेंगे इसको, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा वो पैसिव का ऑब्जेक्ट यानी इधर आ जाएगा, और जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो अ मैंगो आ गया यहाँ पे, अ मैंगो, और यहाँ पे क्या हो गया, आई।
तो आई का अगर हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, हमको क्या करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ रहा है और यहाँ पे सब्जेक्ट आ रहा है, तो जब ऑब्जेक्ट बनाना है तो आई का तो क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। इस चीज़ को अब बारीकी से समझेंगे। अब आते हैं आगे, बात करते हैं हम इस चीज़ के बारे में, ठीक है। दूसरा रूल क्या है, बी नंबर पैसिव बनाने का दूसरा नियम क्या है, तो जब हम एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव का ऑब्जेक्ट बनाएंगे या फिर पैसिव के ऑब्जेक्ट को एक्टिव का सब्जेक्ट बनाएंगे, तो उस सिचुएशन में हम जो यूज़ करेंगे प्रोनाउन का वो उसके अकॉर्डिंग टू होगा। यानी अगर यहाँ पे बात करते हैं हम सब्जेक्ट का और ऑब्जेक्ट का, ठीक है, तो आई जो है अगर सब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है। यू सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट यू ही रहता है। ही सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट हिम हो जाता है। सी सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट हर हो जाता है। इट सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट इट ही रहता है। और दिस सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट देम हो जाता है। वी सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट अस हो जाता है। ये रिवर्सिबल प्रोसीजर है, ठीक है ना, यानी चेंज होता रहता है। अब जैसे मान लीजिए आई है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। आई सब्जेक्ट है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या हो गया, मी हो गया। जगह के अनुसार हम चेंज करेंगे। यहाँ अगर यहाँ पे मी आया होता तो अगर सब्जेक्ट बनाते तो यहाँ पे आई लिखते। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं आगे सी नंबर की तरफ, ठीक है। ये सब्जेक्ट वाला खेल खत्म करने के बाद से ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना लेंगे और उसके बाद से हम क्या करेंगे, वर्ब पर फोकस करेंगे, ठीक है। अगर कोई हेल्पिंग वर्ब आता है, अगर कोई हेल्पिंग वर्ब आता है तो हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे और उसके बाद से मेन वर्ब का तीसरा रूप लिखने वाले हैं हम। जो मेन वर्ब होगा, ठीक है, उसका यानी मुख्य क्रिया का तीसरा रूप, जैसे खाना, पीना, हंसना, आना, जाना, ये सब आया होगा उसमें, तो उसका हम तीसरा रूप यूज़ करेंगे। भीतरी लिखने के बाद से चौथे रूल में आ जाएंगे हम। बाई प्रीपोजिशन या किसी और प्रीपोजिशन, अदर प्रीपोजिशन का अकॉर्डिंग टू यूज़, किसी अन्य प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे, अदर प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे, ठीक है, जैसी आवश्यकता होगी उसके अनुसार, ठीक है। और पांचवा जो प्रोसेस है वो क्या करना है हमें, जो पैसिव का ऑब्जेक्ट होगा वो एक्टिव का तो सब्जेक्ट हो गया है, लेकिन जो एक्टिव का सब्जेक्ट होगा वो पैसिव का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ये पांचवा रूल कहता है, ठीक है। यानी ए भी का सब्जेक्ट क्या बनेगा, पी भी का ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे इस वाले रूल को हमने फॉलो किया था पहले वाले में, पैसिव का ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, पैसिव का ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट बन गया, और एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट लास्ट वाले रूल के अंतर्गत आता है प्रीपोजिशन लगाने के बाद से, ठीक है। तो अब आइए इसको बनाते हैं। तो हमने क्या करना है, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब पहले देखना है, फिर मेन वर्ब लगाना है। तो ए मैंगो के साथ हेल्पिंग वर्ब इज लग जाएगा और उसके बाद से मेन वर्ब का तीसरा रूप। देखिए इसमें यही है कि कोई सा भी चाहे किसी भी रूप में वर्ब रहेगा, जब हम उसका पैसिव बनाएंगे तो हमेशा थर्ड फॉर्म में ही आएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे हम इट है तो इट का हमें तीसरा रूप लिखना पड़ेगा ईटेन। ये आपको याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, फिर जाकर के आप समझ पाएंगे इस चीज़ को। तो ईटेन हो गया। उसके बाद से क्या लगाना होता है, बाई या अन्य प्रीपोजिशन का। तो बाई अलग अलग वर्ब्स के साथ कभी कभी अलग अलग प्रीपोजिशन भी लग जाते हैं, जैसे किसी के साथ टू लग जाता है, किसी के साथ फोर लग जाता है, किसी के साथ विथ लग जाता है। तो ये सब क्या लगाना होता है, किसी के साथ ऑफ लग जाता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि कैसे हम इसको लगा रहे हैं, ये वर्ब के साथ आएगा। आ रहा है बात समझ में। तो ये आपका 6 रूल हो गया। अब 5 रूल। छठा रूल क्या कहते हैं ये आप समझिएगा। छठा रूल कहता है कि अगर बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये भी। अगर किसी सेंटेंस में कोई प्रोफेशनल शब्द आता है, प्रोफेशनल वर्ड्स, तो इस केस में हम क्या करेंगे, उस प्रोफेशनल वर्ड्स को, देखिए सब्जेक्ट के रूप में आएगा प्रोफेशनल वर्ड्स, यहाँ पे आएगा शुरू में, तो हम उसको ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखेंगे, यानी उसका ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखा जाएगा, ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, ये आप समझ लीजिए, मैंने कुछ लिखा है वहाँ पे, भले आपको नहीं समझ में आ रहा वो दूसरी बात है। ठीक है, अच्छा जी नंबर की बात करते हैं। जी नंबर में क्या है, अगर किसी एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, आप लिख भी सकते हैं सुन करके मेरी बातों को रूल्स के अनुसार। अगर किसी एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट कोई इंडेफिनिट प्रोनाउन हो, क्या हो जी, इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन करने का मतलब क्या है, समवन, समबडी, एनीवन, एनीबॉडी, नोबडी, नो वन, ठीक है, एवरीबॉडी, एवरीवन, ये सब क्या है इंडेफिनिट। जैसे निश्चितता का बोध ना हो, अनिश्चयवाचक सर्वनाम उसे बोलते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन उसे बोलते हैं। तो अगर कोई एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट समवन, समबडी यानी इंडेफिनिट प्रोनाउन हो, तो उस सिचुएशन में जब हम उसका पैसिव बनाएंगे तो बाई के बाद इसको नहीं लिखा जाएगा, नहीं गायब किया जाएगा। सब्जेक्ट का क्या बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है। तो अगर समवन, समबडी आता है तो यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आएगा तो उसको नहीं लिखा जाएगा। याद रखेंगे इस चीज़ को। तो ये 2 एक्स्ट्रा रूल है, मैं आपको एग्जाम्पल देकर के समझाता हूँ इस चीज़ को।
इसको अगर आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो ठीक रहेगा आपके लिए, बाकी जगह भी नहीं है बोर्ड पर कहीं बताने के लिए, ठीक है ना। तो थोड़ा सा हम इरेज करेंगे, इसको साफ करेंगे। तो एक एक करके सारे रूल्स को हम ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला आइए एक सेंटेंस लेते हैं और उस सेंटेंस को ध्यान से देखते हैं। शी इज प्रिपेयरिंग टी, इसको करना है आपको पैसिव में। और दूसरा एक सेंटेंस लेते हैं, 3 सेंटेंस आपको बता देते हैं, सारा रूल्स जितना है 7 जो भी है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। द डॉक्टर ऑपरेट्स द पेशेंट, तो आपको करना है पैसिव वॉइस में। और तीसरा सेंटेंस है समवन हैज़ स्टोलन माई पेन, इसको करना है आपको पैसिव वॉइस में, ठीक है। 3 सेंटेंस आपके सामने लिख रखा है मैंने, तो ध्यान दीजिएगा। आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम पहले वाले सेंटेंस को सही करेंगे, पहले वाले सेंटेंस को बनाने की कोशिश करेंगे। तो मेरा पहला रूल क्या कहता है कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा, यानी इधर वाला जो पहले पहचान लेंगे ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, और ये है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा जी, सब्जेक्ट बन जाएगा, टी हो गया। अब अगर वाक्य में इज आर एम आता है तो इज आर एम भी लगाएंगे। उसके बाद से आपको अगर V4 दिखाई दे तो एक नया वर्ड जोड़ते हैं बिंग, टी इज बिंग। उसके बाद से जो वर्ब होगा उसका तीसरा रूप लगाएंगे प्रीपेयर्ड। मैंने बोला है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद से क्या लगाते हैं, मेन वर्ब का तीसरा रूप, तो तीसरा रूप लगा दिया। अब आपको लगाना होता है प्रीपोजिशन बाई, और उसके बाद से सी जो होगा सब्जेक्ट है एक्टिव का, वो पैसिव का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो सी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, हर हो जाता है, बनकर तैयार हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें पहचानना है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, मिल गया हमें। तो जो ऑब्जेक्ट होगा उसको बनाएंगे सब्जेक्ट, तो हो गया द पेशेंट। ऑपरेट्स है तो इज आर एम का यूज़ करना पड़ेगा हमें। उसके बाद से वर्ब का तीसरा रूप हमें लिखना है, तो वर्ब का तीसरा रूप क्या हो जाएगा, ऑपरेट्स, ऑपरेटेड हो जाएगा। उसके बाद से बाई लगाता है हम लोग, उसके बाद फिर डॉक्टर लगाते हैं, यानी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना देते हैं बाय द डॉक्टर। लेकिन हमारा छठा रूल क्या कहता है, पढ़िएगा उसको ध्यान से, छठा रूल में स्क्रीनशॉट जो लिए होंगे उसमें, ठीक है। क्या कहता है कि यदि किसी प्रोफेशनल शब्द के बारे में जिक्र किया गया हो, यहाँ पे लिखे थे, यदि किसी प्रोफेशनल शब्द के बारे में जिक्र किया गया हो तो बाई के बाद से नहीं लिखा जाएगा, यानी गायब हो जाएगा। तो हमारा काम हो जाएगा इसी पे, यहीं पे समाप्त। द पेशेंट इज ऑपरेटेड। अब देखिएगा प्रोफेशनल करने का मतलब क्या है कि इन लोगों का काम ही है वही ऑपरेशन करना, मरीजों की जांच करना। तो ये सब क्या है, प्रोफेशनल वर्ड्स है। जैसे किसान है तो खेती बाड़ी करेगा, टीचर है तो उसका पढ़ाना का पैसा है, डॉक्टर है तो उसका ऑपरेशन करने का पैसा है। अब अगर डॉक्टर को हम लोग दे देते हैं पढ़ाने को, या टीचर को दे देते हैं ऑपरेशन करने को, तो कर पाएगा क्या, तो वो क्या हो जाएगा, वो दूसरा प्रोसेस हो जाएगा। तो वहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा टीचर जो होता है वो क्या कर रहा है, ऑपरेशन कर रहा है। लेकिन अगर डॉक्टर जो है वो ऑपरेशन कर रहा है तो वो दिखाने की आवश्यकता नहीं, आपको पता है डॉक्टर ही करेगा, ठीक है। ये है, आगे बढ़ते हैं। इसमें पहचानेंगे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो माई पेन इधर हो जाएगा, माई पेन। अब अगर हैज़ हैव आता है वाक्य में तो हैज़ हैव भी रहेगा, सिंगुलर है तो सिंगुलर लगा दिया हमने। और अगर हैज़ हैव आता है तो इसके साथ बीन एक नया वर्ड जुड़ जाता है। ये टेंस में मैं बताऊंगा आपको, सारी चीज़ें क्लियर करूंगा, ठीक है। तो माई पेन हैज़ बीन। उसके बाद से वर्ब का तीसरा रूप हमें लगाना होता है, तो वर्ब 3 इसमें ऑलरेडी दिया होता है, तो क्या हो गया, स्टोलन। माई पेन हैज़ बीन स्टोलन। उसके बाद से आपको बाई लगाना होता है, और फिर जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट बना करके लिख दिया जाता है, तो समवन का समवन हो जाता है। लेकिन मैंने क्या बोला, अगर कोई इंडेफिनिट प्रोनाउन सेंटेंस में आता है तो उसका पैसिव में ऑब्जेक्ट बना करके नहीं लिखा जाएगा, यानी बाई के बाद से गायब कर दिया जाएगा। तो ये गायब हो गया। तो ये 2 रूल्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में भी दे देता है और नहीं लिखा होता है, फिर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि गलत नहीं ना लिख दिया है, लेकिन वो गलत नहीं लिखा होता। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे कि अगर इंडेफिनिट प्रोनाउन आए या फिर कोई प्रोफेशनल वर्ड्स आए तो उस सिचुएशन में वो पैसिव के ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखे जाएंगे। समझ गए बात को। अब आइए हम टॉपिक वाइज यानी टेंस के थ्रू प्रत्येक टेंस का एक एक करके पैसिव वॉइस बनाना सीखते हैं। सबसे पहली बात आपको ये बता दें कि टेंस में हमारे पास 12 टेंस होते हैं, जिसमें से मात्र और मात्र 8 टेंसेस का वॉइस बनता है, बाकी 4 का नहीं बनता है। कौन कौन 4 का नहीं बनता है ये आप सुनिएगा। जैसे प्रेजेंट के 4 प्रकार हो गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। उसी प्रकार पास्ट में भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नहीं बनता है, और फ्यूचर में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नहीं बनता है पैसिव वॉइस। तो ये 4 हमने निकाल दिया, बाकी 8 का बन गया। फिर से सुन लीजिए किसका किसका नहीं बनता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नहीं बनता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नहीं बनता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का और फ्यूचर परफेक्ट
कंटिन्यूअस टेंस का नहीं बनता है, ये 4 को नहीं बनता है, बाकी 8 का बनता है। तो उसके बारे में हम लोग बारी बारी करके सीखने वाले हैं रूल के माध्यम से। बाकी मैं अगला सेपरेट वीडियो लेकर के आऊँगा, उसमें बताऊँगा कि बिना रूल के कैसे हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए। तो बने रहेंगे, देखते हैं। सो बाय द वे लेट्स स्टार्ट और पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी यहाँ पे लिखेंगे पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए, जो लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में नहीं जानते हैं वो जा करके प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला वीडियो डाल करके देख लेंगे, यूट्यूब पे सर्च कर लेंगे, मेरा आ जाएगा। मैंने अच्छे तरीके से 1 घंटे में कवर किया हुआ है सारी चीज़ों, तो उसको आप अच्छे से देख करके आएंगे, फिर आपको मज़ा आएगा। क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत सारा रूल तो बता नहीं पाऊँगा, क्योंकि टाइम का मेरे पास अभाव होता है। आपको पता ही है कि ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने पर बच्चे भी नहीं देख पाते हैं, आप भी नहीं देख पाएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप करेंगे। अगर आप और ज़्यादा स्पीड में देखना, वैसे हम फुल स्पीड में बोल रहे हैं अपने, लेकिन अगर आप और भी स्पीड में देखना चाहें तो इसको 2x करेंगे तो फिर हमारी बात भी समझ में नहीं आएगी। 1.5x करके देख सकते हैं आप, ठीक है ना, स्पीड। आइए, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल आपको पता है। रूल क्या होता है बालक? सबसे पहले आपको देखना होता है सब्जेक्ट V1 या V5 और ये ऑब्जेक्ट। ये मैंने टेंस में बता चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है ना। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल है। जब हम इसका ये एक्टिव का रूल हो जाएगा, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब एक्टिव वॉइस का रूल। अगर हम पैसिव वॉइस के रूल की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट की जगह पे हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस, ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस। फिर हम लिखेंगे इज आर एम, क्योंकि जब V1 V5 आपको दिखाई दे तो इज आर एम के साथ V3 लगाया जाता है। V1 V5 को गायब कर दीजिए, इज आर एम के साथ V3 लगा दीजिए, और फिर एक प्रीपोजिशन लगाइए बाई, और जो सब्जेक्ट होगा उसको बना दीजिए ऑब्जेक्ट। इधर वाला यहाँ पे आ गया ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस, सॉरी ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा और एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट अंत में चला जाएगा। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट लिखिए या फिर सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस लिखिए। समझ पा रहे होंगे बात को आप? अगर आप रिलेट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर तो ये दिक्कत है, गलत बात हो जाएगी। तो ये एग्जाम्पल देखिएगा, सी स्पीक्स भोजपुरी, इसको हमें करना है पैसिव वॉइस में। तो सबसे पहले हमें पहचानना पड़ेगा क्या क्या इसमें आया है। सब्जेक्ट हो गया ये, उसके बाद से V1 V5 में से कोई एक यहाँ पे दिया होना चाहिए। तो स्पीक्स हम देख रहे हैं, V1 V5 आपको क्या पता है कि V5 क्या होता है? तो V5 होता है V1 में S और ES लगा हुआ होता है, तो ये हो गया आपका V5 स्पीक्स। S और ES इसमें लगा है, स्पीक में S लगा है। अब उसके बाद से भोजपुरी आपका ऑब्जेक्ट दिख गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। तो हमें क्या करना है बालक? हमें करना है सबसे पहले पहचानने का काम हो गया हमारा। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या करने वाले हैं? पैसिव बनाने वाले हैं। तो हमने तो पहचान लिया कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या क्या है। अब हम लोग क्या करेंगे कि सब्जेक्ट लिखेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, यानी इसको यहाँ पे शुरू में लेकर के आएंगे। तो भोजपुरी को हमने ला दिया यहाँ पे। उसके बाद से हमको ये तो काम हमने कर लिया। अब इज आर एम में से कोई एक लगाना है। तो आपको पता है कि भोजपुरी एक लैंग्वेज है जो कि सिंगुलर है, तो यहाँ पे हम लगा लेंगे इज। सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब, एगो दुल्हा एगो औरत, मतलब एगो कन्या, बहुत सारी दुल्हन हैं तो बहुत सारी कन्या, ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट है समझाने का, ठीक है ना। ऐसे आप समझ जाएंगे आसानी से, बाकी तो समझ ही रहे हैं, ठीक है ना। इज आर एम हो गया। अब आपको V3 लगाना है, तो वर्ब यहाँ पे मिल गया आपको स्पीक्स। अब अगर आपको याद ना हो तो आप पूरा गारंटी के साथ कह सकते हैं आप गलत करके आएंगे परीक्षा में, ठीक है ना। तो आपको याद करना पड़ेगा V1 V2 V3 V4 V5। तो यहाँ पे स्पीक का V3 होता है स्पीक V1, स्पोक V2, स्पोकन V3। तो यहाँ पे हमें लिखना है स्पोकन, स्पोकन भोजपुरी इज स्पोकन। उसके बाद से यहाँ तक कर लिया हमने काम। अब आपको लगाना है बाई, तो बाई लग गया। अब आपको लगाना है ऑब्जेक्ट, और एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट वो होगा जो ऑब्जेक्ट बनेगा। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट यही ना है जी, तो इसको पैसिव में ऑब्जेक्ट जब बनाएंगे तो याद कीजिएगा यहाँ पे लिखवाया था हमने 6 गो। तो सी का ऑब्जेक्ट क्या लिखवाया था, देख लेंगे उसमें क्या लिखवाया था, हर लिखवाया था। वो आपको याद होना चाहिए। सारे रूल्स जो है 6 रूल्स आपको पता होना चाहिए, तब आप अच्छे से बना पाएंगे। आया बात समझ में जी? अब आइए अगला सेंटेंस हम आपको दिखाते हैं। दे टीच इंग्लिश, दे टीच इंग्लिश इनटू पैसिव वॉइस। अब हम इसको पैसिव बनाएंगे तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, सॉरी पहचानेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो हमें शुरू में क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, यानी एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। ये हो गया, आ जाएगा इधर। अच्छा, इंग्लिश का अगर हम सब्जेक्ट बनाएं तो क्या होगा? चेंज होगा क्या? कुछ चेंज नहीं होगा, सेम टू सेम रह जाएगा।
इज आर एम में से कोई एक लगाना है, ये हो गया, इज आर एम में से कोई एक लगाना है, तो इंग्लिश के साथ इज लग गया। फिर आपको V3 लगाना है, तो खोजिए, टीच है वर्ब, टीच का तीसरा रूप क्या होता है, टीच, टॉट, टॉट, तो देयर वी विल राइट टॉट, सो हो जाएगा इंग्लिश इज टॉट। उसके बाद से हमको लगाना है, यहाँ तक हो गया, अब आपको लगाना है बाई, लगा दिया हमने बाई। फिर हमें लगाना है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या होगा, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या है, दे, और दे का हमको बनाना है ऑब्जेक्ट, तो दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम होता है। हो गया काम। तो ऐसे हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। अगर नेगेटिव आ जाए तो क्या करेंगे जी, तो भी देख लेते हैं। ठीक है, नेगेटिव अगर आएगा तो क्या करेंगे, तो वो भी आपको दिखा देते हैं, ध्यान देंगे सभी लोग। अगर सेंटेंस ऐसे दिया रहे, सी डज नॉट कुक फूड, इसको हमें करना है पैसिव वॉइस। इसका हिंदी क्या होगा, आप अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस पढ़े होंगे तो आपको पता होगा क्या है, वह भोजन नहीं बनाती है, वह खाना नहीं बनाती है। इसका हमको पैसिव करना है। नॉट आ गया है इसमें, यहाँ पे डज नॉट आया है, कैसे बनाएंगे पैसिव, ये आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले पहचानेंगे सब्जेक्ट, इसको हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ करेंगे। यहाँ पे आपका दिया है एम भी मेन वर्ब, और ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, मॉडल फॉर्म मत समझ लीजिएगा, ये क्या है, मेन वर्ब है, एम भी मेन वर्ब। ठीक है, तो अब जब हम बनाएंगे तो क्या करेंगे, सेम प्रोसेस लगाएंगे। नॉट आया है तो नॉट लगा देंगे, पैसिव में बन जाएगा। तो सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस लिखना है, इसको इधर ला देंगे, फूड हो गया। इज आर एम में से कोई एक लगाएंगे, इज लग जाएगा। नॉट आया है तो नॉट लगा लेंगे। उसके बाद से आपको V3 लगाना है, कुक, कुक का तीसरा रूप क्या हो जाएगा, कुकड। ठीक है, फिर आपको लगाना है बाई, फिर आपको लगाना है ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट का बना दीजिए ऑब्जेक्ट, काम खत्म। आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे हम, इज आर एम को बाहर कर देंगे, इस वाले प्रोसेस को बाहर कर देंगे, बाकी सब सेम टू सेम रहेगा। WH में वैसे ही होगा, कुछ खास नहीं है, मज़ा आ रहा होगा आपको पढ़ने, बहुत आसान है। ठीक है ना, तो चलिए यहीं तक हम क्लास को क्लोज करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के बहुत सारे सेंटेंस, आपको 5 सेंटेंस यहाँ पे हम लिख देते हैं, आप उसको बना करके कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ताकि हमें विश्वास हो जाएगा कि आप समझ चुके हैं। ठीक है ना, तो आइए कमेंट में हम इधर लिख दे, कमेंट में आप लिख दीजिएगा, सेंटेंस हम इधर साइड में लिख देते हैं। चेंज इनटू पीवी, चेंज इनटू पीवी, पैसिव वॉइस। ठीक है, पहला आई नो यू, दूसरा शी लव्स मी, तीसरा दे सॉल्व द क्वेश्चन, चौथा वी वांट, नहीं ये इंट्रांजिटिव हो जाएगा, वी कैलकुलेट दिस, पांचवा क्वेश्चन यू सॉल्व मैथ्स। तो ये आपके सामने 5 क्वेश्चन हैं एक्टिव टू पैसिव, इसको आपको पैसिव में कन्वर्ट करके हमें बताना है कमेंट में। जो कमेंट बताएगा सही सही, उसको जो भी आएंगे लोग वो लाइक करके भी चले जा सकते हैं, या फिर आप अपना कमेंट भी दे सकते हैं, और हम अगर गलती दिखाई देगा हम सुधार देंगे उस चीज़ को। ठीक है ना, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।